होली से जुड़ी कामदेव और भगवान शिव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन तपस्या में लीन भगवान शिव का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। मां पार्वती की इन कोशिशों को देखकर प्रेम के देवता कामदेव आगे आए और उन्होंने भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिसके कारण भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। तपस्या भंग होने की वजह से भगवान शिव नाराज हो गए और उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और उनके क्रोध की अग्नि में कामदेव भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शिव ने मां पार्वती की ओर देखा। हिमवान की पुत्री मां पार्वती की आराधना सफल हुई और भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। लेकिन कामदेव के भस्म होने के बाद उनकी पत्नी रति को असमय ही वैधव्य सहना पड़ा। फिर रति ने शिव की आराधना की। वह जब अपने निवास पर लौटे तो कहते हैं कि रति ने उनसे अपनी व्यथा कही। वहीं पार्वती के पिछले जन्म की बातें याद कर भगवान शिव ने जाना कि कामदेव निर्दोष हैं। पिछले जन्म में दक्ष प्रसंग में उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनके अपमान से विचलित होकर दक्ष पुत्री सती ने आत्मदाह कर लिया। फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और इस जन्म में भी भगवान शिव का ही वरण किया। कामदेव ने तो उन्हें सहयोग ही दिया। शिव की दृष्टि में कामदेव फिर भी दोषी हैं, क्योंकि वह प्रेम को शरीर के तल तक सीमित रखते और उसे वासना में गिरने देते हैं। इसके बाद भगवान शिव ने कामदेव को जीवित कर दिया। उसे नया नाम दिया मनसीज। कहा कि अब तुम अशरीरी हो। उस दिन फागुन की पूर्णिमा थी। आधी रात गए लोगों ने होली का दहन किया था। सुबह तक उसकी आग में वासना की मालिनता जलकर प्रेम के रूप में प्रकट हो चुकी थी। कामदेव अशरीरी भाव से नए सृजन के लिए प्रेरणा जगाते हुए विजय का उत्सव मनाने लगे। ये दिन होली का दिन होता है। वहीं कई जगहों पर आज भी रति के विलाप को लोक धुनों और संगीत में उतारा जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।